हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी हो ही चुकी होगी। आशा ऐसी करती हूँ मैं कि आप लोगों का सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, है ना। परम पिता परमेश्वर मेरे बालाजी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके सबके नवोदय के पेपर अच्छे जाएं। परसों 13 तारीख को आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। आज हम जो करने वाले हैं वो हम जो प्रीवियस ईयर 2025 में पेपर आया है उसे करेंगे। इसे मैंने लास्ट मोमेंट के लिए बचा के रखा था, तो अब हम इसे ही करेंगे। 2 सेशन में करेंगे। आधा पेपर आज कराऊंगी और आधा दूसरे वीडियो में। आज से मतलब 2 वीडियो में, 2 क्लासेस में हम करेंगे। एक अभी सॉल्व करेंगे और एक दूसरे वीडियो में। ठीक है। 80 क्वेश्चंस नवोदय में आते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि टोटल 80 क्वेश्चंस नवोदय में आते हैं। ठीक है। देखिए, ये जो पेपर है मेरे हाथ में, ये लास्ट ईयर का पेपर है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश है, वो मैं आपको हिंदी में पढ़ के एक बार फिर से सुना देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दुविधा ना रहे। आपको जाते से ही सबसे पहले इसके निर्देश पढ़ना है कि इसके इंस्ट्रक्शन क्या है, उसको ही हमें फॉलो करना है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीजें रहे। आप मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। इंस्ट्रक्शन। ओके। नंबर 1, आपको OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन उत्तर पुस्तिका के साथ साथ एक 16 पृष्ठों की परीक्षण पुस्तिका दी गई है। इस परीक्षण पुस्तिका में क्रमवार 1 से 80 संख्या तक 80 प्रश्न दिए हैं। मतलब कि आपको एक OMR शीट मिली है। OMR शीट वही पिंक कलर की जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। इसी के साथ आप लोगों को क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन बुकलेट दी गई है ना। लास्ट टाइम इनकी जो प्रश्न संख्या थी वो 16 थी। जनरली 16 पेज का ही आता है। अदरवाइज पेज की संख्या कम ज्यादा होती है तो वो लिखी हुई आ जाएगी। इस इसमें जो है 80 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 80 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा आपका। परीक्षण पुस्तिका के पृष्ठों की गिनती कर ले और सुनिश्चित करें कि वे सही क्रम में है तथा परीक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रिका की क्रम संख्या एवं कोड एक समान है। यदि परीक्षण पुस्तिका व OMR उत्तर में बेमोल त्रुटि विसंगति हो तो अपने निरीक्षक को वापस करने तथा उसके स्थान पर सही परीक्षण उत्तर पुस्तिका OMR उत्तर पत्रिका ले। मतलब जो क्वेश्चन बुकलेट है उसका नंबर चेक करना है और आपको OMR शीट का नंबर चेक करना है। जैसे ही पेपर आपको मिल जाए और वो कह दे इस पे सील लगी होती है, ये पेपर पूरा पैक होता है। जैसे ही रिंग होगी या आपके जो भी इन्वेजिलेटर निरीक्षक होंगे एग्जाम में, टीचर होंगे, वो आपको बोलेंगे पेपर को ओपन करो। तो आप पेपर को ओपन कीजिएगा। सबसे पहले पेपर चेक कीजिएगा। लिखा है कि 16 पृष्ठ है, मतलब कि 16 पेजेस है। तो सबसे पहले आप 16 पेजेस गिने, देखिए कहीं पर कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। वैसे ऐसा बहुत रेयर टू रेयर, पहली बात तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम गलती क्यों करें। जब मैं आपको बता रही हूँ तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। निम्नांकित उदाहरण के अनुसार प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर पुस्तिका में ही दें। परीक्षार्थियों को OMR उत्तर पुस्तिका में उचित स्थान पर अपने उत्तर दर्शाने होंगे। OMR उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 1 पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न में केवल एक ही वृत्त को काला करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। मान लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए ABCD ऐसे करके इसके नीचे आपको 4 सर्कल दिए हैं। आपको इन 4 सर्कलों में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए ABCD, आपको ऑप्शन बी सही लग रहा है तो आपको बी ही, एक ही जो सर्कल है उसको आपको क्या करना है, ब्लैक करना है। फिर अगर आपको लगता है, आप इस क्वेश्चन पे फिर से आए, आपको लगता है नहीं यार मैंने बी गलत लगा दिया, सी राइट आंसर है, और आप इसको ऐसे करके ऐसे करने जाएंगे तो भी आपका आंसर गलत ही होगा। इससे बचने के लिए क्या करें, तो इससे बचने के लिए आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं पहले आप अच्छे से इसको सॉल्व कर ले, एक उसका एनालिसिस कर ले, मतलब मन में संतोषजनक आंसर देखे।
कि चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है, देन उसके बाद ही आपको आंसर शीट पे आना है। ऐसा करने से नंबर नहीं मिलेंगे। और बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा फिर भी इतना समझाने के बाद एग्जाम में प्रेशर हल्का फुल्का बच्चों पर रहता है, ये मैं मानती हूँ। इतना समझाने के बाद भी अगर आपसे गलती हो गई कि आपने बी को फिल कर दिया, तो अब इसको काट के दूसरा मत करो, क्योंकि नंबर तो वैसे ही आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है किसी हालत में कभी ऐसा हो जाए कि बी वाले ही आपका सही हो जाए, तो आंसर मिलने के चांस हो जाते हैं। लेकिन आप काटा पिटी करके अगर दूसरे गोले को काला करेंगे, सर्कल पूरा फिल करेंगे, तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपको किसी भी हालत में एक ही सर्कल को काला करना है, दूसरा आपको काला नहीं करना है। चलिए, ओएमआर उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें, है ना। दोनों बॉल पेन ले जाना आप, नीले कलर का काले कलर का, लेकिन बॉल पॉइंट चाहिए, इंक वाला पेन नहीं चलेगा। परीक्षार्थियों को अपना बॉल पॉइंट पेन लाना है। पेंसिल का उपयोग सख्त रूप से वर्जित है। ये पिछले साल के पेपर में इंस्ट्रक्शन है। परीक्षा की अवधि 11:30 से 1:30 तक 2 घंटे की होती है। 3 खंड होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। एक मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी, दूसरा आपका अंक गणित मैथमेटिक्स, तीसरा आपका भाषा परीक्षण लैंग्वेज टेस्टिंग। सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक होगा। तकरीबन 1.25 का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1.25 नंबर डिडक्ट होंगे। एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1.25 नंबर मिलेंगे। किसी भी तरह के माइनस मार्किंग नहीं है। मतलब कि अगर आप गलत जवाब देंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। इसीलिए कहा गया है कि सभी प्रश्न के उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। खंड एक मतलब जो सबसे पहला आज अपन भी यही सोल्व करेंगे। खंड एक में 10 भाग है। प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, है ना। कैसे निर्देश दिए ये भी पढ़ेंगे आज अपन। ओएमआर उत्तर पुस्तिका में ओवरराइटिंग, है ना, कटिंग या फिर श्वेत करेक्शन, श्वेत मतलब जो व्हाइटनर आप लगाते हैं, तरल का उपयोग तथा मिटाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपको लगा गलत हो गया तो इस पे व्हाइटनर लगा दो, हाँ हाँ, सोच समझ के एक ही बार एक ही आंसर, यहाँ पर गलती मान्य नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ओएमआर उत्तर पत्रिका में कच्चा कार्य नहीं किया जाना है। जो आपको आंसर शीट दी जाएगी, मतलब कि ओएमआर शीट दी जाएगी, मतलब कि पिंक कलर की आती है जनरली, वो हो सकता है दूसरे कलर की भी वो आपको दे दे। उसमें किसी भी तरीके की आपको छेड़खानी नहीं करनी, आपको रफ कार्य नहीं करना। रफ कार्य करने के लिए जो आपको क्वेश्चन बुकलेट दी गई है, जो इस बच्चे ने भी किया है लास्ट टाइम, इसके पीछे आपको पेज दिया होगा, उस पे आप रफ कार्य कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी। ऋणात्मक मार्किंग मतलब वही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस साल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और संभवतः अगले साल भी नहीं होगी। लेकिन आपको अगले साल से क्या करना है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से इंस्ट्रक्शन को समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। अब हम जो करेंगे, 2025 का नवोदय का पेपर सॉल्व करेंगे। 2025 में जो नवोदय में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। यही हम आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। जैसा कि उन्होंने बताया, पहली बात, मैं आज आपको पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगी। ये क्वेश्चंस, ये आंसर्स 10 बार मैं आपको अपने लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। तो आप सोचेंगे मैडम डिस्क्राइब नहीं करोगे तो फिर कैसे, मतलब आप क्यों आए हो, आप आते ही नहीं तो अच्छा रहता। तो मैं उसके लिए भी आपको बता दूं कि मैं आई इसलिए हूँ कि आपको पता चल जाए पिछले साल क्वेश्चंस कैसे आए। हालांकि उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। अब जैसा कि हमें मिला था कि जो पहला खंड है, क्यों नहीं चल रहा भाई, जो पहला खंड है, खंड एक, इसमें टोटल 10 भाग है। 10 भाग में हर भाग में 4 4 क्वेश्चन दिए गए हैं।
इसका मतलब कितने हो गए यहाँ पर? 40 क्वेश्चन हो गए। इन एक भाग है उसमें 4 क्वेश्चन है और इन 4 क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन अलग अलग है। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ाते समय 10 बार पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है, अगर आपको टेंशन हो रही है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें हमें घबराना नहीं है। मैं चेक कर रही हूँ एक मिनट कैमरा। हाँ, इसमें बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है, कैमरा शायद ब्लर हो रहा है, अभी बीच में सेटिंग करूंगी तो क्लास डिस्टर्ब होगी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। देख लो, क्लास है अपनी, एग्जाम है अपने अब। ठीक, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहो, पेपर अच्छा जाएगा। बहुत मेहनत करी आप लोगों ने, टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। ठीक है, अब अगर हम भाग 1 की बात करें तो प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 एबीसीडी दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला कीजिए। है ना, आपको जो क्वेश्चन सही लगता है, OMR शीट दी गई है, आपको लगता है पहले का सी सही है, तो सी को आपको क्या करना है? काला करना है, यह लिखा है। इसमें क्या है कि 4 चित्र दिए हैं और एक चित्र जो है अन्य से भिन्न है, उस भिन्न चित्र को आपको छांटना है। यही चीज मैंने इंग्लिश में भी लिखी है, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। सारे वीडियो में चिल्ला चिल्ला के, पिछले जो वीडियोस है, पिछली जो क्लासेस हैं, चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला था कि इसको पढ़ लेना, कर लेना। हर चीज के 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज में भी 350 क्वेश्चन मैंने इसी पैटर्न से, मतलब जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, ये मैंने आपको दिए हैं। बाकी अब आपने नहीं किए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो टेंशन ना ले, पेपर पूरा इसी पैटर्न पे आएगा, पेपर अलग से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में से एक इनमें से अलग है ना, कट कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन। A B C D, अब इनमें से कौन सा अलग है वो हमें ढूंढकर फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्वेश्चन अलग है, कौन सा जो डायग्राम है वो अलग है, वो हमें ढूंढना है। किसी ना किसी पैटर्न से अलग होगा, बताइए कौन सा होगा? कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसका जो ऑप्शन जो अलग है वो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला आंसर मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में, क्यों है क्या है पूरा लिखा हुआ, मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड किया है, वहां से सर्च कर ले। क्योंकि अब आप लोगों के पास भी इतना समय नहीं है कि आप मुझे दे सके, आप सिर्फ रिवीजन कर लें क्वेश्चन। अब इनमें से कौन सा अलग होगा? तो इनमें से जो अलग होगा वो कौन सा है? ए अलग है ना, ए वाला जो है वो क्या है? अलग है। बाकी आपको दिख रहा है कि वो अलग क्यों है। ठीक है, किस लिए है, क्या है, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पूरा डिस्क्राइब किया हुआ दिया गया है। इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। सी वाला जो ऑप्शन है ये 2 भागों में बांट रहा है, इसलिए अलग है, मतलब जिस पैटर्न से अलग है वो हमें छांटना है। इसमें से सही ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन है जो अन्य से भिन्न बनाता है? तो जो अन्य से भिन्न बनाता है वो ए है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगा हुआ नहीं है, बाकी सब दूर। है ना, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ ना, आपको कमेंट करके बताना है, सी है, बी है, डी है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए, ये अब आ गया हमारे पास भाग 2, है ना, इसी का भाग 2। ऐसे भाग 10 आएंगे एग्जाम में, हर भाग में 4-4 क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है? उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। ये वृत्त को काला करना क्या भला है?
आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब कि इसमें ये बहुत सरल है। यहाँ आपको पूरे 4 की 4 नंबर लाना है, लाना सब दूर है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन डायग्राम दिया है। इधर आपको क्वेश्चन डायग्राम दिया है, इधर आपको आंसर डायग्राम दिया है। तो क्वेश्चन डायग्राम के हूबहू इधर की साइड जो आपको आंसर दिख रहा है उसे छांटना है, तो इसका सही आंसर बी होगा। आगे चलते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? हूबहू आपको इसके जैसा कौन सा दिख रहा है, तो वो आपका बी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 7 का डी, क्योंकि इसके जैसा ही हमको चाहिए, है ना। हर चित्र में अगर आप देखेंगे, देखो मैंने आंसर भी लिखे हैं और आप उतार सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रिवीजन की क्लास है, ऐसी चलेगी। नहीं तो आप सोचो आज मैडम को क्या हो गया, बहुत फर्राटेदार चल रहे हैं, तो बेटा ऐसे ही चलेगा आज। ठीक है, अगर अब हम नेक्स्ट की बात करें तो इसके जैसा इनमें से कौन सा दिख रहा है, तो वो डी दिख रहा है। इसके अलावा कहीं ना कुछ मिस्टेक होगी। जैसे अगर बात करें हम ए की, तो यहाँ पर हमें ये सर्कल ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, उसके बाद एरो को देख लो, ये भी चेंज है, हर चीज को देखना है आपको। और ये तो अलग ही दिख रहा है आपको यहाँ। क्या ये इसके जैसा है? नहीं है। इसके जैसा कौन सा है? इसके जैसा जो है वो आपका डी वाला ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन चित्र जैसा कौन सा दिख रहा है? क्वेश्चन चित्र जैसा हमको बी ऑप्शन दिख रहा है। अब आ जाओ भाग 3 पर। भाग 3, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, 9 से 13 तक। 9 से 13 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को ये डबल लाइन हो गई। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए वही सामने वाला आपको क्या करना है, वृत्त को काला करना है। इसका इंग्लिश वर्जन ये लिखा हुआ है। अब आ जाओ यहाँ पर, वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन फिगर दिया है और उसके सामने उत्तर फिगर दिए हैं, आपको आंसर फिगर दिए हैं, उत्तर चित्र दिए हैं। इसमें चारों प्रश्न में जो है इसके पैटर्न में आपका एक भाग लुप्त है। जो भाग लुप्त है, जो भाग नहीं है, वो भाग इन चारों में से कोई सा एक होगा। बना के देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ है तो कैसा होना चाहिए, ये पूरा पैटर्न कैसे होगा, बिना दिशा परिवर्तन करे आपको वह निकालना है। तो ये जो पैटर्न है, ये हमारा पैटर्न कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? नहीं, ए तो नहीं होगा, इधर की साइड नहीं आएगा, इधर की साइड आएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऐसे आपको करना है। हर एक एक प्रश्न में एक भाग लुप्त है, यहाँ पर भी जो है ये वाला भाग लुप्त है। तो इसमें कौन सा आएगा? आप इस पैटर्न को पूरा करें। पैटर्न को पूरा कैसे करेंगे? आप यहाँ पर बिंदी लगाएं, फिर ऐसा करें, ऐसा करें, और फिर आपको ऐसा करना है। जैसा बना है वैसा के वैसा करना है। फिर आपने जो डायग्राम बनाया वो किससे मैच हो रहा है? वो हमारे डी से मैच हो रहा है। बहुत इजी रहते हैं 40 क्वेश्चन। इस 40 क्वेश्चन में थोड़ा दर्पण प्रतिबिंब में दिक्कत आती है, बाकी बहुत 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 इजी है। दर्पण प्रतिबिंब को भी कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगी। अभी जो चल रहा है उस पर आप कंसंट्रेशन कीजिए। अब यहाँ पर कौन सा पार्ट मिसिंग है आपका? अभी जो पार्ट मिसिंग है वो ये वाला पार्ट मिसिंग है। ए बी सी डी में से कौन सा सही ऑप्शन है? तो आप इसको बनाएंगे तो क्या पाएंगे? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस पैटर्न का लास्ट सवाल, इसमें कौन सा पार्ट मिसिंग है? इसमें जो हमारा पार्ट मिसिंग है वो ये वाला है। आप इस पैटर्न को पूरा बनाएंगे तो आप कौन सा भाग पाएंगे? आप पाएंगे कि इसका जो भाग मिसिंग है वो कौन सा पुट होगा? डी वाला। इसके जैसा आपको यहाँ पर बनाना है। इसके जैसा आपको क्या करना है? ऐसे ही बनाना है आपको। चलो ब्लैक कलर लेते हैं आज।
इसको पूरा ऐसे बना के देख लेना, पता चल जाएगा। जैसा दिख रहा है वैसा वैसा बनाना है, कुछ खास करना नहीं है इसमें। अब ये किससे मैच हो रहा है? ये हमारा इससे मैच हो रहा है, डी से, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टेंशन नहीं लेने का। अब है भाग 4। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर चित्र को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न को संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो यह इसका इंग्लिश वर्जन है। अब इसमें क्या माजरा है? हाँ, इसमें यह माजरा है कि यह है आपके क्वेश्चन फिगर के 4 चित्र, ठीक है। ये है आपका उत्तर चित्र, आंसर फिगर। अब इसमें जो चीज चल रही है उस पैटर्न को आपको ढूंढना है और उस पैटर्न से आपको इन चारों चित्रों में से एक चित्र यहाँ पर आएगा, उस चित्र को आपको यहाँ पर शो आउट करना है। तो यहाँ पर जो आएगा, वो आएगा आपका सी वाला डायग्राम। आंसर सी इज द राइट आंसर। फिर अगर हम आगे चले तो यहाँ पर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा वो आपका डी आएगा। इस पैटर्न के सारे सवाल मैं आपको करा चुकी हूँ। डीपली के लिए आप YouTube पर सारे वीडियोस डले हुए हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये आधा है तो इनमें से आधा कौन सा दिख रहा है आपको? बी वाला, बी आएगा। पैटर्न को समझना है, आंसर को फील करना है। यहाँ पर कौन सा आएगा आपका? इस पैटर्न को समझिए और इस पैटर्न पे कैसा है, ये आड़ा है तो हमें यही वाला देखना है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब अगर हम आगे चले तो हमारा हो गया भाग 5। भाग 5 प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना चाहिए। उन चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र प्रतिस्थापित करेगा, है ना। तो ये क्या माजरा है, ये समझाती हूँ। देखिए इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली ऐसा है कि आपको दो दो के जोड़े दिए हैं, अब ऐसा समझ लो। अब हम यहाँ पर जो चित्र आना चाहिए वो इनमें से कोई सा एक होगा। प्रश्न ये पैदा होता है कि हम उसको चूज कैसे करें जो इनमें से होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनके बीच का संबंध देखना होगा। इनमें कैसा संबंध है, इस तरीके का। तो इसका अपोजिट कैसा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। मतलब हमें इनके रिलेशनशिप को देखकर यहाँ पर कौन सा चित्र आएगा वो यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। इसमें कौन सा होगा, हमें इसके संबंध निकालना है दोनों के। इन दोनों के संबंध को अगर हम फाइंड आउट करें तो इसका कौन सा आंसर होगा, बी वाला। आ रही बात समझ में? 19 में कौन सा होगा, सी वाला। 20 में कौन सा होगा, इन दोनों के संबंध को देखिए। और 20 में कौन सा होगा, 20 में होगा आपका सी वाला। भाग 6, भाग 6 पे आ जाए। भाग 6, भाग 6 में प्रश्न संख्या 21 से 24 में 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों में ABCD रूप में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्रों में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए वही OMR शीट वाला आपको काला गोला कुछ आउट करना है। इसमें क्या करना है, इसमें बेटा ये करना है कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का एक ज्योग्राफिकल डायग्राम दिया गया है। ज्यामिति जो रेखा गणित हम यूज करते हैं, जिसमें हम रूलर का भी यूज करते हैं, उसके बाद हम डी
बोलते हैं, चांदा जिसको बोलते हैं, उसका भी यूज करते हैं। देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है, कौन सा ऐसा चित्र है जो इसमें क्या हो, पूरा की पूरा ढक जाए, ठीक है। मतलब ये समझो इसका भाग टूट के इधर गिर गया है, तो टूटा हुआ भाग कौन सा होगा जो इसको ढक ले। तो देखो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बिल्कुल ये समझो ये टूट के इधर गिर गया है, वो आपको फाइंड आउट करना है। हर चित्र में ऐसा ही है। इसका कौन सा भाग होगा, तो इसका सी भाग होगा। इसका कौन सा भाग होगा, इसका ए भाग होगा। अगर वीडियो आपको ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, तो आप पुश कर लीजिए, रोक लीजिए और समझ लीजिए। इसका कौन सा भाग होगा, तो इसका सी भाग होगा। भाग 7, प्रश्न 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर 10 चित्र दिए हैं। किसी दर्पण, ये मिरर सवाल आ गए, को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब के उत्तर से चुने, है ना। अब इसमें क्या है, ये ऐसे वाले जो आएंगे ना, ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है कोम जैसी, ये आपके दर्पण प्रतिबिंब वाले सवाल होंगे। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखो मैं आपको एक देसी जुगाड़ बता दूंगी, लेकिन आप पहले समझें। ये डायग्राम है, ये हमें दर्पण में, मिरर में, कांच में कैसा दिखेगा वो हमें बताना होगा। तो इसका सही आंसर सी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, जो आपको आंसर शीट दी है, क्वेश्चन बुकलेट दी है ना, इसके पीछे इसको देखिएगा, थोड़ा सा उस पर कर लेंगे, पीछे पीछे देखेंगे ना तो उसका ही उल्टा दिखेगा, ठीक है, उसी का उल्टा दिखेगा। आप करके देखना घर पे भी, तो आपको पता चल जाएगा। ये देसी जुगाड़ है, आपके आंसर गलत ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो 25 का सी, 26 का कौन सा हो जाएगा, 26 का होगा आपका, 26 में उलट पुलट दिखना चाहिए, उल्टा, जैसे जैसे कि देखो, जैसे कि ये वाली लाइन कहाँ पर है, ये यहाँ पर दर्पण में किधर दिखेगी, इधर दिखेगी। ये यहाँ पर दर्पण में किधर दिखेगी, यहाँ दिखेगी। ये जैसा है वैसा ही दिखेगा। फिर उसके बाद ये भी जैसे है उल्टे हो जाएंगे, तो दोनों आपके त्रिभुज। तो इसका किससे मैच हो रहा है, इसका डी से मैच हो रहा है, ठीक है। 27 का कौन सा हो जाएगा आपका, 27 का सी। 28 का कौन सा हो जाएगा, 28 का आपका हो जाएगा ए। भाग 8, प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़ों को मोड़कर पंच किया है तथा दाईं ओर देखो, अब ये पंच चित्र, ये भी, इसमें भी पसीने आते हैं बच्चों को, ये मैंने पूरा आपको डिस्क्राइबली बताया गया है। ये कागज के टुकड़ों को मोड़ दिया गया है, ठीक है, कागज के टुकड़े को मोड़ दिया गया है और आपको इसका आंसर निकालना है। आइए इसका इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच कर दिया गया है। दाईं ओर एबीसीडी से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा, वैसा ही चित्र आपको क्या करना है, उसमें से चुनना है। देखो ये कागज को ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा और अंत में ये ऐसा हो गया। अब इसको खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा वो आपको बताना है। वापस जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये बी जैसा हमें दिखेगा। उसके बाद 30 में कौन सा होगा, ये ऐसे कागज को फोल्ड किया, ये इतना बड़ा कागज था, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको इस तरीके से, देखो ये पूरा इतना कागज था, ये पूरा ऐसा कागज था, ठीक है, ऐसा था इतना, फिर ये ऊपर वाले पोर्शन को बता रहे ना इससे कर रहे हैं, तो जब ऊपर वाला पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको फिर ऊपर की ओर हम फोल्ड कर रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। जब हम इसको खोलेंगे तो ये किसके जैसा दिखेगा, तो ये हमारी सी जैसा दिखेगा। ये चीज है इसमें, एक मिरर और एक ये, इन दो ही में पसीने आते हैं, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, और 32 का जो होगा वो डी ऑप्शन होगा।
चलिए आगे चलते हैं, भाग 9, 2 भाग और बचे, थोड़ा सा पेशन और बना के रखे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये पिछले साल पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दे, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दे, ये कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 33 से 36 में 33 से 36 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन है, आपको ये 4 फिगर दिए हैं, आपको उस चित्र को बताना है, इसमें से उस चित्र को चूज करना है जो इससे बनाया जा सके, जो हमारा किससे बनाया जा सके। ये डायग्राम क्या बनाया जा सकता है, इनकी हेल्प से। तो इनकी इसकी हेल्प से हम जो बना सकते हैं वो हम बी बना सकते हैं, बाकी कोई सा भी डायग्राम दिए गए डायग्राम की हेल्प से नहीं बना सकते। ठीक इसी प्रकार 35 का कौन सा वाला, डी वाला बना सकते हैं, 36 का कौन सा वाला, ए वाला बना सकते हैं। ये लास्ट है। 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। फिर से पढ़ते हैं, बाईं ओर क्या है, एक प्रश्न चित्र दिया है तथा दाईं ओर एबीसीडी में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में से उस चित्र को चुनना है जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। अब हमें इनमें से वह डायग्राम चुनना है जिसमें ये पैटर्न छुपा हुआ है। तो ये पैटर्न किसमें छुपा हुआ है, ये पैटर्न आपका सी ऑप्शन में छिपा हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 37 का क्या हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा, सामने दिख रहा है आपको, ये ऐसे छिपा हुआ है यहाँ पर, इसका अलग जा रहा है पर ये वाला इससे मैच हो रहा है। सी में किस में आपको ऐसा बर्नल दिख रहा है, इसमें आपका सी ऑप्शन ये देखो यहाँ पर छिपा हुआ है। जो 40 में कौन सा हो जाएगा, 40 में ए हो जाएगा, बाकी किसी में छिपा हुआ नहीं है। तो ये 40 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है आज हमने कंप्लीट कर ली है। ये आपको वीडियो मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करें। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।